अगर आप में सुनने की क्षमता हो, अगर आप में सुनने की क्षमता हो तो मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दे रहा हूं। समीर जी, आप में मानसिक उपहास होने लगा है आप लोगों का। देखिए सामने 69 सीटों में देखिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़त देख के आपका मानसिक उपहास होने लगा है, और धीरे 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 आपका मानसिक स्तर और परिवर्तित होता जाएगा। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी गठबंधन बढ़त ले रहा है, वैसे आप आरएलडी के प्रवक्ता हो। मैं समीर जी, आप सुनने को है, अगर आप सुनने को तत्पर हो तब तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपने 3 सवाल कहे थे, मैं तीनों का क्रमशः जवाब दे रहा हूं। आप में सुनने की क्षमता हो तो आप सुनिए ना, तीनों का जवाब दे रहा हूं। आप तीनों सवालों का जवाब सुनिए, 2 का तो हो गया, अब तीसरे का भी मैं देता हूं आपको। आपने कहा महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण को लेकर और अपराधियों को लेकर, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राजनीतिक दल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना बैठा हो और जिसके पुत्र ने किसानों को रौंद दिया हो। हमारी पार्टी में ऐसा कोई भी शख्स शामिल नहीं है जिसकी बेल, जो मुख्य अभियुक्त है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभियुक्त की बेल करा दी गई हो। हम लोग लगता है निरर्थक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। समीर जी 1 सेकंड रुकिएगा, एक अपडेट आ गया है। सुनिए, ये लड़ने के मौके पूरे 5 साल आगे मिलेंगे। 1 सेकंड रुकिए, लड़ने का मौका पूरे 5 साल मिलेगा, पूरी टीवी स्क्रीन मिलेगी। अभी एक लेटेस्ट अपडेट समीर जी, समीर सिंह, आज कोई गोल सेट नहीं हो रहा है। 1 सेकंड रुक जाए, 5 साल पूरा मौका है, पूरी टीवी स्क्रीन है, डेली डिबेट होगी, हिसाब सेटल कर लेना। आज कुछ अपडेट आ रहा है, 69 सीटों का अपडेट है बहनों भाइयों। 37 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, 37 सीट पे, और 26 सीट पर समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन। बीएसपी 3 सीट पर आगे चल रही है, एंड सरप्राइजिंगली 3 सीट पर कांग्रेस भी आगे चल रही है। मतलब यू कांट अंडर एस्टिमेट कांग्रेस और बीएसपी। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्टल बैलेट में आपने जैसे नितिन अग्रवाल की बात की, आपने कहा एक लंबा अरसा हो गया उनके परिवार को हृदय राजनीति करते हुए। मैं कह रहा हूँ अगर वो एक राउंड में भी पीछे हो रहे हैं, 2 मतों से भी पीछे हो रहे हैं, तो खबर है। अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर पीछे होते हैं बैलेट बॉक्स में या पोस्टल बैलेट में, तो खबर है ये वो बड़े लोग हैं। अगर ये 1 वोट से भी पीछे हो रहे हैं पोस्टल की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी ये खबर है। कांग्रेस जिस तरीके से 3 पे आई है, मुझे तो लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये खबर है निश्चित तौर पे। अभी रजा साहब बात कर रहे थे ब्रजेश जी कि आपका चैनल हर जगह देखा जाता है, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे आप अकेले ऐसे रीजनल टीवी के आप एडिटर हैं जो आप दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री से इंटरव्यू करके आए। दोनों लोगों ने हंसी हंसी एकदम आपके मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत ही हिट इंटरव्यू रहा। तो आप कुछ ऐसे सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो उत्तर प्रदेश को राह दिखाते हैं, और निश्चित तौर पे आज का ये परिणाम आप लोगों की मेहनत का भी एक परिणाम। अच्छा, मेरा एक अनुभव मैं आपसे बताऊं, बहुत लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, मैंने ज़्यादातर लोग, आप सवाल पूछिए जवाब देते हैं, पत्रकार सवाल नहीं करते हैं। ये सही है। आप नेताओं से अगर सवाल करें, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जवाब देते हैं। हाँ। अब आप सवाल ही ना करें और फिर आप ये इल्जाम लगाएं कि नेता जवाब नहीं दिया। उड़ भी जाते हैं नेता कभी हाँ। सवाल करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले सवाल जाते तो हैं। पूछिए और अच्छे भाव के साथ पूछिए। आप कड़वे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नेता अपनी ही पूरी बात करते हैं, जब भी कोई पत्रकार इधर से सवाल करता है तो उड़ जाते हैं। और जैसे गौरतलब बात यह है कि इतने लंबे समय तक डिबेट करने के बावजूद अगर कुछ क्लिप्स कटी हैं आप में तो 3 से 4 इतने लंबे कैरियर में, और वहां पे अगर आप किसी भी सो कॉल्ड बड़े जर्नलिस्ट को देख लें, रोज ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो ये जो सवाल करने की आपका जो वो कला है, मुझे लगता है ये सीखना चाहिए। ऑलराइट, हमारे पास फिलहाल 69 सीटों का अपडेट है। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह, सरोजनी नगर लखनऊ की सीट है, वहां से राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनका जिक्र अभी रजा रिजवी कर रहे थे, सिराथू कौशाम्बी की सीट से आगे चल रहे हैं। गंगोह से नोमान मसूद आगे चल रहे हैं। ये प्रारंभिक अपडेट हमें प्राप्त हुआ है। 37 पर बीजेपी गठबंधन, 26 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन। गंगोह सीट से सरोजनी नगर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। मेरठ किठौर सीट से शाहिद मंजूर आगे हैं। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। मंझनपुर से सपा के महासचिव इंद्रजीत सरोज, और चायल सीट से सपा की पूजा पाल आगे चल रही हैं। यानी कौशाम्बी की 3 सीटों में से 2 पर सपा आगे चल रही है जी, और 1 पर बीजेपी, यानी सिराथू वाली सीट। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह का आगे चलना, ये क्या संकेत देता है? देखिए, कौशाम्बी तो इनका जो है जाहिर सी बात है इलाहाबाद से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और कौशाम्बी तो इनका मजबूत गढ़ माना जा रहा है। मंझनपुर और चायल यहाँ पर सपा आगे है, और सिराथू तीसरी सीट। सिराथू में तो जो पल्लवी लड़ी थी वहाँ से पल्लवी पटेल, हाँ, पल्लवी पटेल जो गठबंधन में उनको मिला था सपा से,
तो ये लग रहा था वहाँ जो है वो अखिलेश की बीवी भी बहुत गई, वहाँ जया भादुड़ी भी गई, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी जो आप रुझान दिखा रहे हैं उसमें जो है वो आगे चल रहे हैं केशव मौर्य। तो केशव मौर्य का ये रहता है कि वो हर वोटर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। वो वोटर से बिल्कुल एक उनकी मतलब वो मरनी में भी, करनी में भी, मुंडन में भी, शादी में, ब्याह में, हर चीज़ में पहुँचते। लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हो गया तब भी पहुँच गए वो। तो एक उनका वो वोटर से एक अपनाइयत है। लेकिन इस चुनाव में ब्रिजेश जी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो एक सर्वे के जो रिपोर्ट आई है प्रतिशत की, समाजवादी पार्टी को, और आप दोनों बहुत सीनियर लोग हैं, जो एग्जिट पोल जिस प्रकार का प्रेडिक्शन दे रहा था, इस वक्त जो प्रारंभिक रुझान है दोनों में मैच नहीं है। हाँ, आप देखिए 48 पर बीजेपी गठबंधन और 33 पर सपा गठबंधन, बीएसपी और कांग्रेस 4-4 सीट पे आ गई। मतलब ये उस तरह का मुकाबला नहीं है जो एग्जिट पोल में, जबकि अभी 100 में नहीं पहुंच पाए, अभी हम 100 पे नहीं पहुंचे। तब और मुझे लगता है अभी ईवीएम भी थोड़ी ही खुली है। हाँ, ईवीएम भी अभी ज्यादा। समाजवादी पार्टी को 76% मुसलमानों ने वोट किया है आपकी इस बार। ये डेटा तो अभी आया नहीं। नहीं, डेटा आया मेरे पास, ये टुडे चढ़ का आया एनालिसिस। ओके, टुडे। हाँ, ये है मेरे पास। और उसके बाद 73% यादों ने, इट्स नॉट मतलब ये परफेक्ट डेटा नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी एक डेटा कहीं से तो आया है। वो सच हो चाहे ना हो, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है ना। 73% यादों ने दिया है समाजवादी पार्टी को, 73% यादव, मुसलमान 76%। और यही आप देखिए कि बीएसपी को 7% दिया मुसलमानों ने और बीजेपी को 8% दिया है, जबकि अगले इलेक्शन में 5%। यानी बीजेपी में अभी तो हमने 89 सीटों पर प्रारंभिक रुझान है, उस पर भी कांग्रेस 4 सीट पा रही है। तो ये अच्छा, शिवपुर वाराणसी से अरविंद राजभर भी पीछे चल रहे हैं। स्वार सीट से सपा के अब्दुल्ला आजम खां के बेटे आगे चल रहे हैं, ये प्रारंभिक रुझान है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव आगे चल रहे हैं, ये भी प्रारंभिक रुझान अभी हमें प्राप्त हुआ है। देखिए वहाँ शिवपुर में अनिल राजभर और अरविंद राजभर, ये अशोक उनके ओम प्रकाश राजभर के बेटे वहां से लड़ रहे हैं। और जो ये राजभर जहूराबाद से ओम प्रकाश हैं वो भी। हाँ, और जो यहाँ से शिवपुरी से जो एक और अपडेट है, राजा भैया कुंडा से आगे चल रहे हैं। तो उनको चलना ही था, वो तो जाहिर सी बात है। उनको अगर वो हार जाएंगे तो जाहिर सी बात है बड़ी बात हो जाएगी। अनिल राजभर जो राज मंत्री थे, ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद अनिल राजभर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया कि राजभर वोटर को ये समेटेंगे। अब अरविंद राजभर वहां से लड़ रहे हैं, उनके बेटे। मैं ये विजय से समझता हूँ कि छोटी पार्टियां हैं, खुद लड़ेंगे, उनके बेटे लड़ेंगे। ये पता नहीं क्या रहता है इन लोगों में। देखिए निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी में बाप अपना बनेंगे तो बेटा भी बनेगा। नहीं, उनका बेटा एमपी है, हाँ, पिताजी एमएलसी, हाँ, और छोटा बेटा चौरी चौरा से प्रत्याशी। तो क्या मतलब निषाद और नहीं है, बस यही निषाद है, यही निषाद है खाली। अरे पहले घर ठीक कर ले तब तो समाज के करें। तो और भी लोगों को ले, यही तरह से। मेरे पास कुछ अपडेट इस वक्त प्राप्त हुए हैं बहनों भाई। ये अपडेट ये है कि जसवंत नगर से शिवपाल यादव आगे चल रहे हैं। दूसरा अपडेट आया है शामली की कैराना सीट से नाहिद हसन आगे चल रहे हैं इस वक्त। और तीसरा अपडेट आया बलिया सदर से दया शंकर सिंह बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। समीर को कुछ तसल्ली हुई होगी। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया आगे चल रहे हैं, ये प्रारंभिक अपडेट है। जेवर सीट से आरएलडी के अवतार सिंह भड़ाना आगे चल रहे हैं, ये भी प्रारंभिक अपडेट हमारे पास आया है। शिवपुर से एसबीएसपी के अरविंद राजभर पीछे चल रहे हैं। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम खां के बेटे, ये भी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। फिलहाल ये अपडेट है हमारे पास। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 52 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 95 का हमारे पास टोटल अब तक प्रारंभिक रुझान है। 52 पर बीजेपी और 35 पर समाजवादी पार्टी, 4-4 पर कांग्रेस और बीएसपी आगे चल रही है। तो रुद्र जी आप मुझे बताइए कि कांग्रेस और बीएसपी में तो ये आपस में कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे रहेगा, कौन आगे निकलेगा, इनमें लड़ाई कुछ दिलचस्प है। जी, मैं आपकी पिछली बात से थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे आप सेफोलॉजिस पे बात कर रहे थे, आप ओपिनियन पोल पे, एग्जिट पोल पे बात कर रहे थे। देखिए कुछ मुझे लगता है 7-8 साल पहले देश के कुछ विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही एक पेपर जोड़ा गया, अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटिक्स। उसके अंदर ये चुनाव विश्लेषण का एक अध्याय जोड़ा गया और उसी के अंदर ये सेफोलॉजी आई। तो मैं ये आपको शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ, चूँकि मेरा इस पे अनुभव है, मेरी इस पे डॉक्टरेट है, कि ये ना तो गणित है ना ही विज्ञान है। 50 से 80% तक की गड़बड़ियाँ होती ही होती हैं इसमें। तो इसे जिसे जो लोग कहते हैं ये एक शुद्ध विज्ञान है, बिल्कुल नहीं है।
अगर आप सेफोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको बिग डेटा का ज्ञान होना चाहिए, आपको ब्लॉकचेन का ज्ञान होना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है इस पे ज्ञान होना चाहिए। कोई भी आदमी जो धुनी रमा ले या राख हो ले वो साधु नहीं हो जाता। इसके लिए एक बड़ी चेन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक मेथड की जरूरत होती है। आप देखिए डेटा उठाए जाते हैं, ब्रजेश जी बिग बाजार से डेटा उठाए जाते हैं, उनको किसी भी रैंडम कॉल कर लिया जाता है और उसके आधार पर अनुमान लगा लिया जाता है कि ये पार्टी अच्छा, ऐसा भी हुआ? जी जी, ये यहीं से डेटा उठाए जाते हैं। बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, अमूल दूध डेयरी, ये डेटा वहां से उठाए जाते हैं। चूंकि मैंने खुद भी इसमें काम किया तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं। अब आप सोचिए बिग बाजार में जाने वाला या वॉलमार्ट में जाने वाला व्यक्ति बता पाएगा कि कौशाम्बी या चहल से संजय कुमार गुप्ता हार रहे हैं या कौन जीत रहा। तो आप देखिए 20 लोगों की राय पर आप पूरा तय कर देते हैं कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार कम से कम इस पर भी बात हो जानी चाहिए कि सेफोलॉजिस्ट जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खासकर भारत में, इस तरीके से काम नहीं होता। आप 20 लोगों की राय को 20,000 लोगों पे नहीं थोप सकते। जी, मेरी भी एक ओपिनियन है इस मसले को लेकर। ओपिनियन ये है कि एक डेटा है जो बता रहा है कि 211 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, और दूसरा डेटा है जो 326 सीट, यानी अंतर कितना हुआ? 115 सीटों का। या तो ये वाला महागलत है या वो वाला महागलत। इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? इतना वेरिएशन, मतलब 2-3% का मार्जिन समझ चलो, 5% कर लो। हाँ। और अच्छा, उसमें भी प्लस माइनस लगाए हैं। बिल्कुल। और आप ये देखें, अगर आप ये तय करना बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ सर्वे एजेंसी बताती हैं कि हमारा ये मकसद है हम बता सकें आपको कौन जीत रहा है, तो आप वही बता दो ना। आप सीटों की घोषणा क्या कर रहे हो? इतना वेरिएशन, इतना स्विंग। मुझे लगता है ब्रजेश जी, जैसे आप एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आपके पास स्ट्रिंगर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप ज़्यादा बेहतर सेफोलॉजिस्ट हैं, आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिल रही है। आपके लोग वहाँ खड़े हैं, जो लोग वोट डाल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुखर होकर बता रहे हैं। ये जो सर्वे एजेंसियों का जाल है और जिस तरीके से मैनेज होते हैं, मुझे लगता है ये सही भी होते हों तो भी इनके सीटों के आधार पर इनको चेक करना चाहिए। मेथड की जरूरत है जी। इनके ओके, 107 सीटों का अपडेट हमारे पास प्रारंभिक रुझान है। 62 पर भारतीय जनता पार्टी, 37 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीएसपी और 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। एक अदर्स के लिए भी एक सीट होगी राजा भैया की। मेरे साथ इस वक्त